हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं को समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर सर्वसमीकाएं क्या है। समीकरण को एक सर्वसमीका कहा जाता है जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसे समझने के लिए आइए कुछ सर्वसमीकाएं के बारे में चर्चा करते हैं। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीनों सर्वसमीकाएं हैं। सर्वसमीकाएं क्यों हैं? क्योंकि इसके जो चर हैं, चर यहाँ पे ए है, इसमें कोई भी मान रखिए हमेशा ये 1 के बराबर आएगा, और ये इसमें जो भी मान रखिए हमेशा ये इस समीकरण को प्रूफ करेगा। चलिए देखते हैं a इक्वल टू, यदि हम 30 डिग्री बैठाते हैं तो इसको चेक करके देखते हैं कि ये सर्वसमीका सही है कि नहीं 30 डिग्री के लिए। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर प्लस साइन 30 का √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू हो गया 4/4। कटने के बाद 1। देखिए इसका मान कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आना चाहिए। 30 डिग्री पे ये 1 आ रहा है। अब 60 पे चेक कर लेते हैं कि 60 पे भी क्या 1 आ रहा है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का होता है 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। ऐड करने पे फिर 4/4 कट के 1। देखिए चाहे 30 बैठाइए या 60 बैठाइए या 45 बैठाइए या 0 बैठाइए या 90 बैठाइए, ये जो भी चर है ये सभी मानों के लिए सत्य है, इसलिए ये सर्वसमीकाएं हैं। अब इसे याद रखने के लिए आइए एक ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। याद करने के लिए यहाँ पे देखिए एक षटकोण बनाया है हम लोग। यहाँ साइन लिखते हैं, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी पढ़े थे हम लोग। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसे याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज को छोड़ के, इस त्रिभुज में ऐसे, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे देखिए साइन ऐसे चलना है, ऐसे। तो साइन स्क्वायर थीटा या ए जो भी कोण में रखिए, थीटा रखना है तो थीटा रखिए, ए रखना है तो ए रखिए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, पहले 10 लेना है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये याद रखने का एक ट्रिक है। आइए अब हम लोग इस सर्वसमीका को सिद्ध करके देखते हैं। हम लोग यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को प्रूव करेंगे। उसके लिए एक समकोण त्रिभुज लिए, यहाँ पे कोण ए का सम्मुख कोण BC है, सम्मुख भुजा, इसलिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण है AC, लंब है BC और आधार है AB। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक भुजा से भागा दे देते हैं। पहले हम AC स्क्वायर से सारे को भाग देते हैं, तो AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कट के 1 हो गया, तो ये 1 लिख सकते हैं। और BC बाय AC
को स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और ए बी बाई ए सी का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। बी सी यहाँ पे क्या है, बी सी है लंब और ए सी है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लाल कक्का हम लोग सीखे थे, लाल कक्का में क्या था, लंब बटा कर्ण होता था साइन का, आधार बटे कर्ण होता था कॉस का, और लंब बटा आधार होता था टेन का। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, इसके बदले में साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी बाई ए सी है, आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस का। तो ये हम कॉस लिख सकते हैं, इसको हम लोग सजा के इसी तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हो गया प्रूफ सर्व समीका 1। अब हम लोग इसी में एक बार बी सी स्क्वायर से भागा देंगे पूरे को और एक बार ए बी स्क्वायर से भागा देंगे पूरे को, तो हम लोग का और दो जो अन्य सर्व समीका है वो प्राप्त हो जाएगा। जब हम समीकरण 1 को बी सी स्क्वायर से भागा देंगे तो हम लोगों को कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए प्राप्त होगा, और जब समीकरण 1 को हम लोग ए बी स्क्वायर से भागा देंगे तो फिर हम लोगों को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्राप्त होगा। ये आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। कॉस ए, टेन ए और सेक ए को हमको साइन ए के पद में निकालना है, मतलब आंसर जो होगा हम लोग का साइन ए में होगा। पहले हम लोग सर्व समीका 1 से जो सीखे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो सिर्फ कॉस ए चाहिए हमको, कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हम लोग का निकल गया, कॉस ए हम लोग निकाल दिए, आंसर मेरा साइन ए के पद में है। अब टेन ए निकालेंगे, टेन ए इक्वल टू होता है साइन बटा कॉस, ये हम लोग को याद रखना है। और कॉस का अभी जस्ट निकाले हुए हैं हम, साइन तो साइन ही रहेगा, और कॉस चूँकि है, कॉस के पद में हमको आंसर नहीं चाहिए, साइन के पद में आंसर चाहिए, इसलिए हमको इसको यूज करना होगा। ये भी आ गया मेरा, टेन ए भी आ गया। अब सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में। तो हम लोग सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस ए का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेक ए भी मेरा आ गया साइन के पद में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हम लोग का आंसर। सारा चीज़ देखिए आप साइन ए के पद में है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे सर्व समीकाएं को सिद्ध करना है। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। अब LHS से हम लोग आगे बढ़ेंगे, RHS तक पहुँचेंगे। ये LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। यहाँ हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे साइड में लिखते जाएंगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आप लोग याद रखिएगा, साइड में इसलिए लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे हो गया कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, लिख दिए। यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू, चूँकि एलसीएम बराबर है तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर अलग कर दिए, और साइन स्क्वायर थीटा नीचे अलग। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये एक सर्व समीका हम लोग सीखे हुए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे में ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ये भी पढ़े हुए हैं बीजगणित से। यहाँ पे ए के जगह 1 है, बी के जगह पे कॉस है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया ऊपर में, और ए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ऊपर नीचे बराबर है, ये इसके साथ कट गया, एक एक कटा, ऊपर में एक रह गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए RHS के बराबर आ गया। ये हम लोग RHS के बराबर लिख के प्रूफ कर सकते हैं।
तो देखा आप लोगों ने हम लोग किसी भी सर्वसमीका को कैसे सिद्ध करते हैं। आइए एक और सर्वसमीका को सिद्ध करते हैं। यहाँ LHS में cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है और RHS में 2 sec a है। हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS में लिखे cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। एलसीएम लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम हो गया। ये कॉस ए मिलके कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिलके 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ये हम लोग बीजगणितीय फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ देंगे। इसको तोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, सर्वसमीका पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसके बदले में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये पूरे के बदले में हम लोग लिख दिए 1 प्लस ये हो गया 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 जुट के 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये दोनों कट गया सेम होने के कारण। यहाँ पे बचा 2 बाई कॉस ए और 1 बाई कॉस ए का हम लोग पढ़े हैं सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए लिखिए या कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए लिखिए, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तो 2 रह गया, 1 बाई कॉस ए का सेक ए, ये हो गया RHS। ये भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 8.4 को बनाने का कोशिश कीजिए और इसके बचे हुए उदाहरण को। आज तक बस इतना ही।